कंस ने जब सुना कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और गोकुल में पल रहा है, तो उसके भीतर डर और भी गहरा गया। वह दिन रात बेचैन रहने लगा, क्योंकि उसे यह शंका हर पल सताती थी कि यही बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। वह सोचता था कि यदि यह बच्चा बड़ा हो गया तो उसका अंत निश्चित है। इसीलिए उसने अपनी बहन पूतना को बुलाया, जो मायावी रूप धारण करने में निपुण थी और जिसने अब तक न जाने कितने निर्दोष शिशुओं को अपने विषैले स्तनों का दूध पिलाकर मार डाला था। कंस ने कहा, बहन, इस बार तुम्हें गोकुल जाना होगा। वहां एक बच्चा पल रहा है, उस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। तुम उसे वैसे ही खत्म कर दो जैसे बाकी बच्चों को करती आई हो। पूतना ने मुस्कुराकर हामी भर दी और अपनी मायावी शक्ति से सबसे सुंदर रूप धारण किया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई देवी उतरी हो। उसके वस्त्र चमक रहे थे। उसकी चाल में इतनी कोमलता थी कि गोकुल की स्त्रियां उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। किसी को जरा भी संदेह न हुआ कि यह राक्षसी है। वह धीरे धीरे कदम रखती हुई नंद भवन तक पहुंची। सबने उसे साधारण स्त्री समझकर कृष्ण को देखने की अनुमति दे दी। यशोदा मैया भी उस पर विश्वास कर बैठी, क्योंकि उसकी आंखों में छलकती हुई झूठी ममता ने उन्हें भी धोखा दे दिया। पूतना जैसे ही कृष्ण के पास पहुंची, उसने देखा कि वह नन्हा शिशु शांतिपूर्वक सो रहा है। उसके चेहरे पर अलौकिक आभा थी। उसकी मुस्कान इतनी पवित्र थी कि पूतना का हृदय पल भर को कांप उठा। उसके भीतर कहीं एक मां का भाव जागा, लेकिन अगले ही पल कंस के आदेश की याद आते ही उसने अपने स्तनों पर विष लगाया और बालक को गोद में उठाकर उसे स्तनपान कराने लगी। परंतु यह भूल थी उसकी, क्योंकि जिसे वह सामान्य शिशु समझ रही थी, वही तो ब्रह्मांड का पालनहार था। कृष्ण ने जैसे ही स्तन पकड़ा, वैसे ही वह झर की जगह उसकी जीवन शक्ति पीने लगे। पूतना की आंखें फैल गईं। उसका शरीर कांपने लगा। वह छटपटाने लगी। उसने बहुत कोशिश की कि बालक को अलग कर दे, लेकिन कृष्ण ने अपनी नन्ही सी मुट्ठियों से उसे इतनी कसकर पकड़ रखा था कि वह छोड़ा ही न सकी। उसकी छाती से मानो अग्नि उठ रही थी। उसके प्राण खींचते चले जा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसका असली रूप प्रकट होने लगा। उसका दिव्य रूप नहीं, बल्कि उसका राक्षसी शरीर। वह इतनी बड़ी हो गई कि उसका सिर आकाश को छूने लगा। उसकी भुजाएं वृक्षों जैसी लंबी और विशाल हो गईं। उसका चेहरा भयंकर हो गया और उसकी चीख से पूरा गोकुल कांप उठा। गोकुलवासी दौड़ते हुए बाहर निकले। किसी ने इतना भयंकर दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। स्त्रियां अपने बच्चों को छुपाने लगीं। पुरुष भय से कांप उठे और यशोदा मैया पागलों की तरह चिल्लाती हुई अपने लाल की तरफ भागी। लेकिन उस वक्त सबने देखा कि वह नन्हा शिशु पूतना की छाती से चिपका है और उसकी शक्ति खींच रहा है। कृष्ण का चेहरा शांत था। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई क्रोध, बल्कि ऐसा लगता था मानो वह केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हो। पूतना तड़पते तड़पते जमीन पर गिरी। उसके गिरते ही धरती डोल उठी और उसके शरीर से एक भयंकर गंध फैली। वृक्ष टूटने लगे, पहाड़ तक गूंज उठे और अंततः उसकी देह निश्चल होकर पड़ी रह गई। वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। सब लोग स्तब्ध खड़े रह गए। उनके मन में भय भी था और विस्मय भी। वे सोच नहीं पा रहे थे कि इतना नन्हा बालक कैसे इतनी भयंकर राक्षसी का संहार कर सकता है। कुछ लोग तो नतमस्तक होकर रो पड़े और बोले, यह बच्चा कोई साधारण नहीं है, यह स्वयं देवताओं का वरदान है। यशोदा मैया ने रोते हुए कृष्ण को अपनी बाहों में समेट लिया। उनका हृदय मातृत्व की ममता से भर आया और उन्होंने आंसुओं के बीच सोचा कि चाहे यह बच्चा कितना भी अद्भुत क्यों ना हो, उनके लिए तो यह बस उनका लाल है, उनका नन्हा कान्हा है। लेकिन उस दिन से गोकुल में सभी के मन में यह विश्वास गहराने लगा कि नंद के आंगन का यह बालक वास्तव में भगवान का स्वरूप है, क्योंकि जिसने पूतना जैसी राक्षसी को खेल खेल में परास्त कर दिया, वह अवश्य ही पूरे संसार को पाप और अत्याचार से मुक्त करने आया है। उसकी हर मुस्कान अब गोकुल वासियों के लिए आशा का दीपक बन गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।